Okay, now your next topic is preparation properties and uses of potassium permanganate, which is a very important for this examination. Remember, it is a very simple, but you have to write it all those reactions and you have to understood all particular parts where oxidation reaction occur, where reduction reaction occur. Okay, so first of all, potassium permanganate, you know that formula is KMnO4. Potassium permanganate, MnO4 minus is known as permanganate ion, and potassium permanganate is purple color. Remember, it's a dark purple color. You already learned in your practical. Just you observe this solution in your redox titration. So here, first of all, we learn preparation of potassium permanganate. So preparation of potassium permanganate we have to carry out by, we consider different methods. First is a simple method, that means with the help of fusion. Second is a commercial, and third is a laboratory method. In laboratory, how we prepared KMnO4 or say potassium permanganate or say permanganate ion. So first of all, in preparation, first you see, it's a very simple reaction, but you have to remember here, manganese dioxide, this is known as manganese dioxide, when reacts with KOH, that means we can say that caustic potash, another name is alkali metal of hydroxide. alkali का मतलब क्या होता है, K प्लस जो है वो alkali है, alkali metal of hydroxide in presence of air. If we process according to fusion with oxidizing agent KNO3, remember this, KNO3 के साथ आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ अगर रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 2K2MnO4 plus 2H2O, dark green colored manganate ion. This is known as potassium manganate, and this MnO4 minus 2 ion is known as मैग्नेट आयन. याद रखिएगा, वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, एमसीक्यू में भी आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी सिंपल. सेकेंड वन इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच MnO4 minus 2 is converted into MnO4 minus plus MnO2. यहाँ पे मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन है ये है. तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ. अगर आप स्टैंडर्ड 11th में हाफ रिएक्शन की प्रोसेस पढ़े हो तो बहुत ही सिंपल रहेगा. अगर आपको नहीं आता तो नोट और पेन लेके आप मेरे साथ लिखिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा. एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में है. तो पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है. तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे MnO4 minus 2 है, उसको हम MnO4 minus 1 में कन्वर्ट करेंगे. आपको दो रिएक्शन लेने हैं यहाँ पे, मेरे साथ लिखिएगा क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो आपको करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना नहीं आता, 4 2 8, 8 minus 2 यानी कि +6, हियर +7. तो +6 to +7, आप जानते हो 6 to 7 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट मींस +1, and this is known as oxidation half reaction. +1 है, इसका मतलब प्रोडक्ट के साइड आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. अब देखिए यहाँ पे सारे चार्जेस देख लीजिए. यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 यानी कि -2. Mn1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये बैलेंस हो गया. इसका मतलब ये हुआ ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए. तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिएगा एक बार और इसको भी फॉलो कीजिए. तो बहुत ही सिंपल रहेगा. मैं आपके हिसाब से यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए. दूसरी बात, MnO4 minus 2 is converted into MnO2. आपको सिर्फ यही रिएक्शन याद रखना है. उसके बाद में आप कैसे करोगे, H प्लस और H2O को कैसे लाओगे वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए MnO2 हो गया. तब आपको फिर से एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा +6
यहाँ पे 2 2 4 यानी +4 +6 2 +4, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, लोअरिंग हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 आएगा। अगर -2 है इसका मतलब ये हुआ माइनस मींस रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, यानी कि यहाँ पे चार्ज कितने हैं रिएक्टेंट साइड 2 × -1 -2, यहाँ पे -2 यानी कि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है। तो चार्ज बैलेंस किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम है तो आप H+ से बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे MnO 4 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H+ कितने रखने पड़ेंगे 4H+ यहाँ पे रख दो। अगर मैंने +4 लग दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो दोनों चार्ज सेम होने चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों साइन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 0 है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। 4H+, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे MnO2। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आप जानते हो जितने H+ से उससे आधा आपको क्या रखना है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2H2 हो गया, ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 MnO4 - 2 इट गिव्स 2 MnO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। क्यों करना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और रेडॉक्स रिएक्शन में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे MnO4 - 2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स MnO2 प्लस 2H2O। तो लास्ट रिएक्शन आएगा 2 + 1 यानी कि 3 MnO4 - 2 प्लस 4H+ इट गिव्स 2 MnO4 प्लस MnO2 प्लस 2H2O। आप देखते हो कि यहाँ पे कितनी सिंपल रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, लेकिन कैसे होता है अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप लिख पाओगे। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से प्रिपरेशन में ये आएगा तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या लिख लो या उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्च 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट था। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के चांसेस बहुत ही है, तो उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉमर्स ये हो गया फ्यूजन के हिसाब से, और यहाँ पे देखिए ये सेकंड हुआ। तो यहाँ पे MnO4 - 2 है, वो डार्क ग्रीन कलर का है, यहाँ पे MnO4- आएगा वो पर्पल कलर का होगा। याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट P है तो आप पर्पल इस तरीके से याद रखिए। K2MnO4 है तो वो डार्क ग्रीन है, ये MCQ का क्वेश्चन है तो वो भी याद रखिए। उसके बाद में कॉमर्शियल प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, ये प्रिपरेशन और ये प्रिपरेशन को कंपेयर कीजिए, सेम लगेगा क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड फ्यूज्ड विद KOH ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, तो आपको क्या मिलेगा MnO4 - 2 वही है। तो मैंगनीज आयन मिलेगा और वो डार्क ग्रीन कलर का होगा, ये कॉमर्शियल मेथड है। फ्यूज्ड विद यानी कि यही मेथड ये है। दूसरी बात, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हो MnO4 - 2 का, देखिए ये MnO4 - 2 है, उसका आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन से कर रहे हो तो आपको मिलेगा MnO4-, उसका मतलब ये होता है परमैंगनेट आयन। तो आपको याद रखना पड़ेगा वो कौन सा कलर का है, पर्पल कलर का। तो ये 2 भी आप नोट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी MCQ में पूछा जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। MnO2 में से MnO4 - 2 तो फ्यूज करना पड़ेगा, MnO4 - 2 से MnO4- कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में इन लेबोरेटरी में किस तरह से आप यहाँ पे ये तैयार कर पाओगे, तो ये भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
मैंगनीज सल्फेट यानी कि मैंगनीज 2 का मैंगनीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला कोई भी अगर कंपाउंड S2O8-2 उसका मतलब ये होता है परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। उसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा MnO4- और SO4-2। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पे बनाओगे तो Mn+2 को MnO4- में और S2O8-2 को SO4-2 में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं क्योंकि लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, आप किस तरीके से याद रखोगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे Mn+2 है तो मैं रिएक्शन लिखता हूं, क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे Mn+2 प्लस S2O8-2 इट गिव्स, याद रखना है सिर्फ MnO4- और यहां पे हो जाएगा SO4-2, इतना याद रखो। और उसको एसिडिक मीडियम में H+ है तो उसका मतलब ये हुआ एसिडिक मीडियम में है। तो यहाँ पे देखिए Mn+2 को MnO4- में कन्वर्ट कर दीजिए। Mn+2 को MnO4- में कन्वर्ट करने से क्या होता है, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +7 है। S2O8-2 में सल्फर की वैलेंसी +6 हो जाएगी, यहाँ पे भी +6 हो जाएगी। यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है लेकिन 2 है यहाँ पे तो 2 से बैलेंस कर दो, हो गया। तो यहाँ पे S2O8-2 2SO4-2 +6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए +2 to +7 इसका मतलब क्या होता है, +2 to +7 का मतलब होता है +5, और यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो +5 है तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो यहाँ पे 1 होगा, 6 to जो 6 है उसके 1 होगा, तो यहाँ पे आपको 2 से यानी कि इसको आपको यहाँ 5 है और यहाँ पे Mn+2 है, तो आप अलग अलग करके करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एक बार रब करके, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद में ये डिस्कशन हम आगे करेंगे। यहाँ पे देखिए +2 और यहाँ पे हो जाएगा +7, +2 to +7 इसका मतलब होता है +5, तो +5 का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम H+ का यूज करेंगे, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -6 हो गया, देख लीजिए यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -6 हो गया। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यानी कि चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 से हमें 8H+ लिखना पड़ेगा, हो गया 8H+। अब देखिए यहाँ पे S2O8-2 की बात कर रहे हैं, तो -2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके साथ अब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे इस जो इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए रिएक्शन आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 2 Mn+2 it gives 2 MnO4- plus 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H+। उसके साथ यहाँ पे लिख दे रहे पहले 5H2O8-2 plus 10 electron it gives 10 SO4-2। अब इसका एडिशन करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब देखिए ये रिएक्शन ही आएगा, आप कंपेयर कर दीजिए, ट्वाइस Mn+2 plus 5 S2O8-2 it gives twice MnO4- plus 10 SO4-2 plus 16H+। हो गया, यही रिएक्शन है तो आपको याद रखना पड़ेगा।
इसका नाम याद रखना पड़ेगा। इन लेबोरेटरी कैसे प्रिपरेशन की जाती है, तो पहले प्रिपरेशन है फ्यूज के बारे में, उसके बाद में कॉमर्शियल प्रिपरेशन, उसके बाद में लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसको नोट डाउन कर दीजिए। ये रिएक्शन आपको क्या याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए +6 to +6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 to 6 से ये 0 नहीं होता, यानी कि +1 है, उसका मतलब × 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, सॉरी। तो माइनस यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस होके यहाँ पे -2 चार्ज है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देने हैं, दूसरे कुछ भी आपने याद रखती नहीं है, डाइमराइज हो जाएगा, सही है। और दूसरी बात आप जानते हो कि ये रिएक्शन डाइमराइज के हिसाब से यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको रिएक्शन पूछा गया तो बहुत इजी रहेगा, सही है। तो आपको अगर रट्टा मारना है या कुछ भी करना है, कुछ भी करके रिएक्शन याद रखना है, तो आप किस तरह याद रखोगे वो आपको देखना है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको 5 बार लिख के या 6 बार लिख के अपने आप लिखोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आप कहीं गलती कर दोगे। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पे 2Mn+2 जो पेरोक्सो डाइसल्फाइड आयन है, वहां से हमें MnO4- जो हमें मिल रहा है पर्पल कलर का। तो इस तरीके से प्रिपरेशन जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उसके बाद में आगे इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि KMnO4 आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप बहुत बार पढ़ चुके हो। अल्कालाइन KMnO4, न्यूट्रल KMnO4, एसिडिक KMnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन हर साइड से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज को हम लर्न करेंगे। जो प्रॉपर्टीज जो है लिखी गई है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो आगे के जो स्टार्टिंग है वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म कर दिया है, याद रखिएगा। अपना स्टार्टिंग वाला रेडॉक्स टाइट्रेशन प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 2 उसकी रेडॉक्स रिएक्शन हमने ऑलरेडी लर्न कर ली है। अगर वो याद रह गई तो आप लिख सकते हो आराम से प्रॉपर्टीज में अगर पूछा गया तो, और दूसरी आप याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन, यहाँ पे जो सेशन है वो यहाँ पे फिनिश होना है। लेक्चर नंबर 8 हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज आएगी और प्रॉपर्टीज के बाद में यूजेस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। नाउ यूनिट 8 D&F block elements, properties of KMnO4. KMnO4 forms dark purple crystals which are isostructural with those of KClO4, potassium perchlorate. Remember the name KClO4. अगर इसको आयनाइज करेंगे तो K+ClO4- मिलेगा। ClO4- आयन इज नोन एज परक्लोरेट आयन। आप जानते हो इसका। और क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे +7 आएगा। जिस तरीके से MnO4- में +7 आता है उसी तरीके से। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोस्ट्रक्चरल विद दोज ऑफ डैश ABCD, तो आपको ये दिया गया होगा तो उस पे अंडरलाइन करना है, यानी कि उस पे आप नोट डाउन कर दीजिए तो MCQ क्वेश्चन में निकल जाएगा। The salt are not very easily soluble or say not very soluble in water. 6.4 ग्राम 100 ग्राम of water at 283 केल्विन लेंगे तब soluble होगा, तब को याद रखना है। लेकिन अगर पोटेशियम परमैंगनेट को 530 केल्विन टेम्परेचर पे हम डिकम्पोज करेंगे, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो मिलेगा हमें पोटेशियम मैंगनेट प्लस MnO2 प्लस O2। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रिएक्शन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 2KMnO4 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है, 513 केल्विन K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हमने यहाँ पे उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ले ली है, तो यहाँ पे देखिए MnO4- हो जाएगा, K+ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये MnO4- आयन है जो टेट्राहेड्रल है। याद रखिएगा, इसकी जो ज्योमेट्री है
वो टेट्राहेड्रल है और उसको परमैंगनेट आयन कहते हैं, वो पर्पल कलर का है। अब जो बात आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 में भी आएगा और चैप्टर नंबर 9 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उस पे नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में था, यहाँ पे नहीं है। मैंगनीज Z = 25, आर्गन 3d5 4s2। इसका मतलब ये होता है कि मैंगनीज +7, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +7 है, तो यहाँ पे 3d और 4s, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे और बाद में 3d में से जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो जाएगी, 4s ऑर्बिटल भी एम्प्टी हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे MnO4- टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल में जब क्रिस्टल फेस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के हिसाब से स्प्लिटिंग होगा तो उसकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे जो 3 और 2 TD ये लिखा है, मैंने एक बार ये पढ़ाया था तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो 3 और 2 का मतलब होता है Eg ऑर्बिटल और 3 का मतलब होता है T2G ऑर्बिटल, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है वो Eg है, Eg का मतलब है जो एक्सिस पे अफेक्ट करेगी वो है, तो dx² - y² और dz² है, और जो 3 है वो T2G है, वो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, dxy dyz और dxz। अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जानते हो तो वहां पे एक्सिस नहीं आएगी, वहां पे प्लेन आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Eg की बदल डायरेक्टली T2G में एंटर होंगे, तो यहाँ पे 4 ऑक्सो O-2 आयन है, तो O-2 आयन कहां पे डोनेट इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो Eg के 2 ऑर्बिटल को छोड़ के 3d के 3 और 4s के 1 ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे O-2 इलेक्ट्रॉन O-2 और O-2, यहाँ पे 4 वो है, तो इस तरीके से यहाँ पे डोनेशन होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D3s आएगा, याद रखिएगा। और याद रखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे पैड इलेक्ट्रॉन है, अनपैड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिज्म वहां पे जो प्रॉपर्टीज जानी जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा D3s और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल है, वो याद रखना है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे MnO4- है और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +7 है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी यहाँ पे आएगा, और जो एक है वो O- बनाएगा, उसका मतलब ये है MnO4- हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर आप 530 केल्विन से डिकम्पोज करोगे तो यहाँ पे देखिए आयन कैसे आयनाइज होते हैं, 2K+ MnO4- और इसको हम कहेंगे मैंगनेट आयन, याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे मैंगनेट आयन। उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन एक ऑक्सीजन माइनस में ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है सेम ज्योमेट्री, बट यहाँ पे O- 2 आएंगे, क्योंकि -1 -1 -2 होता है, तो Mn और O4। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो टेट्राहेड्रल है, मैंगनेट आयन है और वो ग्रीन कलर का है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज की लिखोगे तो मैंगनीज Z = 25, आर्गन को 3d5 4s2। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालोगे तो +6 होगा। किस तरीके से निकालना है, तो मैंगनीज का यहाँ पे x लिख दो, +4 इंटू ऑक्सीजन का आ जाएगा -2 = -2, तो यहाँ पे x - 8 = -2, तो x = 8 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। इस तरीके से मैंगनीज पे +6 आता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर स्टैंडर्ड 11 में अच्छी तरह से निकाली हो तो यहाँ पे देखना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा।
याद रखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के हिसाब से जो डीशील्डिंग इफेक्ट है वहां से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से जाएंगे, बाद में बाकी बचे 3d में से जाएंगे। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी वो पैरामैग्नेटिक है। तो आपको याद रखना है MnO4- is a diamagnetic, while MnO4-2 ion is a paramagnetic। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एब्रेशन की कोई डिस्कशन नहीं की गई, तो आपको यही याद रखना है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पे डायमैग्नेटिक है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट्स डिपेंड ऑन टू वी कैन से प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर व्हिच टू प्रॉपर्टीज। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इंटेंस कलर जो यहाँ पे पर्पल दिखाई देता है, और दूसरी बात है डायमैग्नेटिज्म along with the temperature dependent weak paramagnetism। याद रखिएगा डायमैग्नेटिज्म along with temperature, अगर हमने टेम्परेचर दे दिया तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा MnO4-2, और MnO4-2 आप जानते हो वो पैरामैग्नेटिक है, तो इसके हिसाब से वीक पैरामैग्नेटिज्म यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ, ये जो थियरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वही थियरी है, तो वो इसके बेस पे एक्सप्लेन की गई है। तो आपको याद रखना है यूज ऑफ व्हिच पर्टिकुलर थियरी, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जहां पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब आगे बहुत ही सिंपल है, अगर आपने 2 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए तो आपका ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस H2C2O4 2H2O, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हमने ब्यूरेट में लिया था, H2C2O4 हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब H2SO4 डाले, उसके बाद में हमने क्या किया था, वार्म किया था। याद कीजिएगा वार्म का मतलब होता है जब तक वेपर आए तब तक, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं। अगर जो बम्पिंग हो गया तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वार्म इट, और उसके बाद में आपको टाइट्रेट करना है। और टाइट्रेट में कलर कौन सा आएगा, यहाँ पे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, वो रीजन भी यही बताएगा। जो KMnO4 है DD ट्रांजिशन, आप स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे KMnO4 इट्स सेल्फ इंडिकेटर, और एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था व्हाई इट इज इट्स सेल्फ इंडिकेटर, तो आपको वो याद रखना है। तो यहाँ पे KMnO4 इंडिकेटर है क्योंकि वो DD ट्रांजिशन फॉलो कर रहा है, वो कलर चेंज कर रहा है, इसलिए उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और वो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वो याद रखना है। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो आपको वो याद रखना है। तो जो KMnO4 है वो H2C2O4 के साथ रिएक्ट होकर पर्पल कलर बनाएगा, और जो पर्पल कलर वो एंड पॉइंट है, उसके हिसाब से आपने H2C2O4 की स्ट्रेंथ निकाली थी, आपको याद हो तो यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एसिडिक मीडियम में है, इसका मतलब ये होता है कि MnO4- कन्वर्टेड इनटू Mn+2, अगर एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे +7 आएगा, Q 4 2 8, 8 - 1 यानी +7, यहाँ पे +2, 7 to 2 यानी कि 7 में से 2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो -5 लिख दो, तो यहाँ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। अब चार्ज बैलेंस करो, रेडॉक्स रिएक्शन अगर अच्छी तरह आ गया तो ये बहुत इजी टॉपिक है, वरना आप क्रैमिंग करोगे तो कोई गलती होगी। तो आपको याद रखना है 5 × -1 -5 और 1 × -1 -1, तो रिएक्टेंट के साइड जो है वो चार्ज -6 है, यहाँ पे चार्ज +2 है। देखिए Mn में +2 ओनली, ओके। तो आपको एसिडिक मीडियम है तो इस किस तरह से बैलेंस करोगे, यहाँ पे H+ से बैलेंस किया जाता है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से बैलेंस किया जाता है, अगर बेसिक मीडियम है तो वो H- से बैलेंस किया जाता है। तो किस साइड H+ रखोगे, तो मैं कहूंगा इस साइड हम अगर 8H+ कर दें तो 8 - 6 +2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन भी सेम होगी और नंबर भी सेम होगा, तो वो याद रखना है। अगर 8H+ है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट, तो उसके हाफ जो होते हैं
वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा दो तो आपका ये रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। याद रखिए इलेक्ट्रॉन किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, दैट साइड इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और C2O4 2 CO2 इसका भी हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे 4 2 8 8 2 यानी 6 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी +3 और यहाँ पे आएगा +4 +3 2 +4 इसका मतलब ये होता है +1। लेकिन कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इज इक्वल टू क्या आएगा +2। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, दोनों साइड देख लीजिए चार्ज आल्सो बिकम सेम इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आप किस तरह बैलेंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई विद 5 कर दो जो हमने एक्सपेरिमेंट में बताया था। और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। दोनों का एडिशन कर दो तो आंसर जो मिलेगा वो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन हमने एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, तो ये मैं बताने वाला नहीं यहाँ पे, ये इसका भी टोटल मल्टीप्लाई करके करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो या वर्क होमवर्क में कर लो और उसको एडिशन कर दो, यानी 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बाकी जो बचा वो रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरी बात, दूसरा हमने प्रैक्टिकल किया था पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे Fe+2 Fe+3 भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो यही आएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Fe+2 Fe+3 यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखिए +2 है, यहाँ पे +3 है, +2 to +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि कितने होते हैं +1 और +1 का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होंगे, प्रोडक्ट साइड। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था कि इसको क्रैक मत करो, इजी तरीके से याद रखो तो याद रह जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे और ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो याद रखना। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका एडिशन कर दो। तो जो रिएक्शन होगा वो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन होगा। एक्सपेरिमेंट में हमने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है और आपको प्रैक्टिकल में अगर पूछा गया तो ये रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप यानी कि आंसर शीट देने के बाद लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर लिखा तो क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिए हैं वो कर पाओगे। तो आपने देखा यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अब आगे 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन अभी बाकी है, वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल प्रॉपर्टीज वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और जो रिएक्शन लिखे गए हैं वो आप देख लो एक बार। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। सही है, तो आपको वो याद रखना है और आप थोड़ा वर्क कर लो। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे ये कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज NO2-1 is oxidized to NO3-1। याद रखिएगा ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे NO2-1 NO3-1 में कन्वर्ट होगा और वो एसिडिक मीडियम में होगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट के जो रिएक्शन है वो आप ऑलरेडी जानते हो। 2 to the 4 4 - 1 यानी कि यहाँ पे +3 आएगा। 3 to the 6 6 - 1 यानी कि यहाँ पे +5 आएगा। तो +3 to +5 क्या होता है आप जानते हो, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +2 आएगा और 3 से 2 यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं। तो NO2-1 it gives
NO3 माइनस 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बैलेंस कर दो। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 उस साइड जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएंगे, 4 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे NO2 माइनस 1 इट गिव्स NO3 माइनस 1 प्लस 2, NO3 माइनस 1 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चार्ज देख लेते हैं। चार्ज यहाँ पे माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 आएगा। और मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है। तो किस साइड हम कौन सा इलेक्ट्रॉन यानी कि H+ को ऐड करना पड़ेगा? कहाँ पे हम H+ ऐड करेंगे? तो इस साइड H+ ऐड करेंगे या इस साइड H+ ऐड करेंगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 इस साइड है, -1 इस साइड है। तो आपको बैलेंस करने के लिए H+ कहाँ रखना चाहिए? दोनों साइन भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने 2 लिख दिया तो -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2H+ हो गया। उसके बाद में आपको बैलेंस क्या करना है? सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप H2O लगा दो। प्रोडक्ट के साइड H है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 है तो आधा रख दो, तो हो गया H2O। इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन देख लीजिए 2 + 1 3, यहाँ पे 3, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये सारे आपको बैलेंस करने आने चाहिए। और MnO4 माइनस का आप ऑलरेडी जानते हो, जो रिएक्शन है MnO4 माइनस का, वहां पे आएगा 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 minus it gives Mn+2 plus 4H2O। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 8 minus 5 यानी कि 3, 3 minus 1 यानी कि 2 plus 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि NO2-1 को एसिडिफाइड KMnO4 NO3-1 में ऑक्सीडाइज करेगा, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 5H2O है, यानी कि 5H2 तो आएंगे ही, और यहाँ पे 2 4 8 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार। तो यहाँ पे आएगा 5H2O प्लस 5NO2-1। बी केयरफुल, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। 5NO3-1 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10H+। ये हो गया अपना 5 से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से 2 से करते हैं 16H+ प्लस 5 2 यहाँ पे आएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 minus it gives 2 Mn+2 plus 8H2O हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। यहाँ पे 5H2O है, यहाँ पे 8H2O है, तो यहाँ पे इस साइड 3H2O हो जाएंगे। यहाँ पे 10H+ है, यहाँ 16H+ है, 6H+ हो जाएंगे। तो वो हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 5NO2-1 प्लस 2 MnO4- प्लस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 6H+, 16H+, 10H+, तो 6H+ हो जाएगा। It gives 5NO3-1 plus 2 Mn+2 plus 8 - 5 यानी कि यहाँ पे H2 हो जाएगा। ये टोटल रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो आपको ये लिखना है। अगर आपको पूछा गया NO2-1 को एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आगे भी।
इसमें ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं करूंगा, उसको आप होमवर्क में कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ I माइनस इट गिव्स I2, यानी कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे I2 0 है। जो फ्री स्टेट में होता है उसमें 0 लेना चाहिए। -1 to 0, ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए क्या हो रहा है, -1 to 0, -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है, कितना, +1, सही है। और यहाँ पे I ओनली 1 है, यहाँ पे I 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया, +2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, हो गया। अब KMnO4 में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको डायरेक्टली, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको एडिशन कर दो तो इस तरीके से रिएक्शन मिलेगा। वो रिएक्शन आपको लिखना है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, और इसको आपको टोटल करके लिखना है। मैं पहले लिख देता हूं, रिएक्ट्स विद acidified KMnO4। याद रखिएगा ये टॉपिक ये है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड में लिखा है, एक्चुअली थर्ड और फोर्थ है आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो ये बात हमने बताई। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू MnO4 माइनस 2, MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू MnO2, MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn+2। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां तक आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, उसके बाद में हम इसके डिस्कशन करेंगे। MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू MnO4 माइनस 2 E is equal to plus 0.56 वोल्ट। अब देखिए ये रिएक्शन मैं कंप्लीट यहाँ पे कर रहा हूँ। MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस 2 है। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके H+ को भी लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो ये आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से हो जाएगा। अगर आपको ये आ गया तो बहुत ही सिंपल है, देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आया, +7 है, यहाँ पे +6 है, 7 to 6 यानी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, इस तरीके से बताया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा E is equal to plus 0.56 वोल्ट। अब आगे जो है वो हम MnO4 माइनस इट गिव्स MnO2 एसिडिक मीडियम, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए +7 हो जाएगा, यहाँ पे +4 है, +7 to +4, इसका मतलब ये है -3 है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करेंगे, इस साइड, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें H+ का यूज करना पड़ेगा, तो -3 और -1 -4 हो गया, तो यहाँ पे आपको 4H+ लिखना पड़ेगा, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा। अगर 4H+ लिखा तो यहाँ पे आपको 2H2O भी लिखना पड़ेगा। देख लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ पे आपको अगर चेक करना तो कर लो, तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा गया है। E0 इसका सबसे ज्यादा है 1.69 वोल्ट। अब MnO4 माइनस इट गिव्स Mn+2, वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस इट गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O, और इसका E0 वैल्यू 1.52 वोल्ट आता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिखा गया है वहां पे आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा। Concentration of H+ of the solution plays an important part in influencing the reaction। याद रखिएगा concentration of H+, यहाँ पे concentration H+ नहीं है, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे H+ है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। Important part in influencing the reaction, although many reactions can be understood by consideration of redox potential, kinetics of the reaction is also an important factor। अब देखिए यहाँ पे permanganate at concentration H+ is equal to 1 should oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow unless either Mn2 ions are
प्रेजेंट और द टेम्परेचर इज रेज्ड। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर दो। और आपको याद रखना है कौन सी रिएक्शन कहां पे कैसे हो रही है, किस पे डिपेंड होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पे डिपेंड होगा। तो ये रिएक्शन है। उसके बाद में अब लास्ट जो प्रॉपर्टीज रहेगी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल फॉर्म में जो रिएक्शन दिए गए हैं वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो डिस्कशन कर लिए वो हम नहीं करेंगे, बाकी की हम डिस्कशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर दो। और आगे प्रॉपर्टीज के लिए जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है वो आप चेक कर लो। आगे प्रॉपर्टीज में ए, बी और सी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर दी है और उसको बैलेंस भी कर दिया है। अब हम देखेंगे डी वाली, H2S ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेट, यानी कि एसिडिक अगर KMnO4 लेते हो तो H2S जो है वो सल्फर में क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको हाफ रिएक्शन अगर पता है तो बहुत इजी तरीके से आप ये फुल रिएक्शन कर पाओगे। H2S ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, यानी कि H2S को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो S-2 इज कन्वर्ट टू S-2 to 0, यानी कि +2 होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। उसी तरीके से ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो वही रिएक्शन हमने ये लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए 5s माइनस, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में हमने एडिशन कर दिया। रिएक्टेंट का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट साइड, वो अगर कर दिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड होते हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, जहां रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, वो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे S-2 ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर बाय एसिडिक, वी कैन से गेट KMnO4। तो ये रिएक्शन है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दी गई है। अब इसको नोट डाउन कर दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये कर पाओगे। यहाँ पे देखिए दूसरी रिएक्शन है H2SO3, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट आयन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे SO3 - 2 कमिंग टू SO4 - 2 एसिडिक मीडियम, अगर ये आपने कर दिया हाफ रिएक्शन, तो MnO4 माइनस वाला रिएक्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, तो वो रिएक्शन लिख दो। और यहाँ पे अगर आपने बैलेंस कर दिया, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो आएगा। यानी कि यहाँ पे +4 to +6 होगा, यहाँ पे +2 होगा, इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के हिसाब से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ और H2O। अगर रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह जानते हो तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर वो नहीं जानते तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी हमने आगे एक्सप्लेन कर दिया है और इसको आप प्रैक्टिस करके आप अपने आप, यानी कि होमवर्क में ये कंप्लीट कर दीजिए जो मैंने लिखा है वो, और ये रिएक्शन जो है वो आनी चाहिए। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो बेसिक मीडियम में, अगर आपको ये एसिडिक की नहीं आती तो बेसिक की कैसे आएगी, तो वो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे MnO4 - MnO2, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कि इन न्यूट्रल और फ्रेंकली अल्कलाइन सॉल्यूशन, ए है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। आयोडेट का मतलब होता है IO3 - 1। MnO4- converted into MnO2 in basic medium, I- is converted to IO3 - 1 in basic medium। इस पे आप नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ ही कीजिए, तो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिए +7 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको कंप्लीट आना चाहिए, अगर नहीं आता तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिए। तो +7 to +4 क्या होता है, 7 से 4 ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लोअर हो रहा है, कितना -3 कर दो, तो इसमें आएगा रिडक्शन रिएक्शन, ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड ऐड किए जाते हैं, तो हम लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4- it gives MnO2। अब बेसिक मीडियम है तो बैलेंस किससे करेंगे, OH-।
तो कहाँ पे OH माइनस ऐड करना है, -3 यहाँ पे, -1 यहाँ पे -4 चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो आपको यहाँ पे 4 OH माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो 4 OH है तो यहाँ पे 2H2O लगा दो। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे 2H2O plus 3 electron plus MnO4 minus it gives MnO2 plus 4OH minus। देख लीजिए Mn की जो Mn है दोनों साइड 1 है, ऑक्सीजन 2 plus 4 यानी कि 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, चार्ज दोनों साइड चार्ज क्या है -4 है। तो इस तरीके से आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करना आ गया, तो ये तो बहुत इजी है। I माइनस है तो -1, 3 2 6, 6 -1 इसका मतलब होता है +5, -1 to +5 इसका मतलब ये होता है -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 यानी कि +6 हो जाएगा। तो I माइनस इट गिव्स IO3 -1 +6 है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन है, यहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, तो +6 हो गया। तो +6 होने के हिसाब से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है, बस हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पे। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको OH माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है -1 -6 यानी -7 है, और यहाँ पे -1 है। आपके पास OH माइनस आप उपलब्ध है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 OH माइनस लगा दो, तो 6 OH माइनस प्लस I माइनस इट गिव्स IO3 -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 OH माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3H2 लिखना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस करने का तरीका यही है। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन 1 है और हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो गया। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये सारी ये पूरी रिएक्शन ये कौन से मीडियम में है, आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों को आप मिक्स कर दो। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये रिएक्शन बाद में लेंगे। अब ये रिएक्शन का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, यानी कि जो रिएक्शन ए है उसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, आप संबंध के यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ पे कितने हैं 6 है, इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO4 माइनस इट गिव्स 2MnO2 प्लस यहाँ पे आएगा 8 OH माइनस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो दूसरी बात यहाँ पे इसको सेम 1 से मल्टीप्लाई करो, संपर्क के, क्योंकि यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया, ये ऑक्सीजन ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, सॉरी ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पहले हम लिखेंगे 2MnO4 माइनस प्लस, उसके बाद में आएगा I माइनस लिख देते हैं, I माइनस प्लस यहाँ पे 8 OH माइनस है 6 OH माइनस, यहाँ पे 3H2 और 4H2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा H2O लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट साइड 2MnO2 प्लस IO3 माइनस 1 प्लस 6 और 8 यानी यहाँ पे कितना आएगा 2H माइनस। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन यहाँ पे लिखना था। तो आपको इस तरीके से अगर आ गया, ये पूछा गया था 2 मार्क्स में पूछा गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे बी वाली रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये मैं रफ करने वाला हूं और ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके ना, H2O3 minus 2 gives SO4 minus 2 in basic medium, MnO4 minus into MnO2 basic medium, वो हम नहीं बताएंगे, वो रिएक्शन यहाँ पे
ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, वही रिएक्शन होगी, लेकिन आपको किससे मल्टीप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये रिएक्शन में क्या आता है, यहाँ पे जो इसको कहेंगे थायोसल्फेट आयन का SO4 - 2 में कन्वर्जन होना, यानी कि प्रेसिपिटेट आउट होता है। और आपको याद रखना पड़ेगा ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे H2O3 - 2 अगर हम चार्ज लिखें तो सल्फर का चार्ज यहाँ आएगा 3 2 6, 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी +2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना गया तो बहुत इजी रहेगा, और इसका आएगा +6, 4 2 8 - 2 +6 +2 2 +6, इसका मतलब क्या होता है, +2 2 +6 का मतलब होता है यहाँ पे +4। लेकिन आपको देखना पड़ेगा दोनों साइड सल्फर सेम है, नहीं, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने आए +8। यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे गलती हो गई तो रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे 8 हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो 8 हो गया। इसके बाद में आपको ये स्टेप लिखना है, ये स्टेप लिखना है 8 इलेक्ट्रॉन वाला, सही है। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे हो जाएगा -4 और -8 यानी -12, यहाँ पे -2 है, तो इस साइड हमें 10OH- ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है। 10OH- प्लस H2O3 - 2 it gives twice SO4 - 2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने H2HO आएंगे वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे 5H2 ही आएंगे, देख लेते हैं, चेक भी कर लेंगे, पता चल जाएगा। सल्फर 2 है, ऑक्सीजन चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 10 + 3 13, 4 2 8, 8 + 5 13, हाइड्रोजन 10, सल्फर 2, कंप्लीट हो गया, चार्ट भी कंप्लीट है, तो आपका ये रिएक्शन क्लियर कट करेक्ट है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और आपको एक वर्क भी दूंगा यहाँ पे, 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 minus it gives MnO2 plus 4OH minus, ये वाला रिएक्शन, इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसको आप बैलेंस करके दिखाओ, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस रिएक्शन को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली सेम आने चाहिए। उसके बाद में टोटल कर दीजिए, जो आपका लास्ट रिएक्शन है वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो रिएक्शन आपको आपने एडिशन करके दिया है वो रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। वो होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आप जानते हो ये पर्टिकुलर आप लेक्चर देख रहे हो कितना लंबा हो रहा है, तो इसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक में देख लीजिए आपका आंसर सही है या गलत, लेकिन मैं कहूंगा ये आंसर एकदम कंप्लीटली सही है, क्योंकि यहाँ पे 3MnO2 8MnO2 आते ही है, तो वो कंप्लीटली सही है। अब टेक्स्ट बुक अगर ओपन करके देख लो तो ये कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद में हम सी की बात कर रहे हैं, तो मैं सी यहाँ पे ले लेता हूं, ये आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद में मैं सी ले रहा हूं। देखिए सी पार्ट बहुत ही टिपिकल है, आपको याद रखना पड़ेगा। Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ZnSO4 और ZnO कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार यहाँ पे सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिपिकल की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले
Mn+2 को MnO2 में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है MnO4 माइनस को MnO2 में कन्वर्ट कर दो। दोनों बेसिक मीडियम होने चाहिए। ओके, तो फिर से हमने देख लिए +2 +4 +2 +4, यहाँ पे +2 आएगा। इसके बाद में अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, तो कहाँ पे आप OH माइनस साइड किस साइड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो +2 इस साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो यहाँ पे आपको 4 OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, इधर भी -2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 2H2O लिखना है। ये काम हो गया हमारा, पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा काम बाकी है, तो दूसरा काम यही है, यही रिएक्शन आएगा। तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जो रिएक्शन वही हुई है। तो यहाँ पे आएगा 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस, इट गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर से एक बार मैं बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 3 12H माइनस प्लस 3Mn+2 3MnO2 6 इलेक्ट्रॉन 6H2O 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4H2O 6 इलेक्ट्रॉन 2MnO4 माइनस, कोई गलती ना हो इसलिए बार बार देखते रहो, 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। देखिएगा कैसे मैं रिएक्शन कंप्लीट आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ला रहा हूं, वो देखिएगा ट्रायल एंड एरर मेथड से। 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 12 और 8 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4H माइनस, लेकिन वो पहले नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे पहले 3Mn+2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4OH माइनस। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। इट गिव्स, यहाँ पे देखिए 3 + 2 यानी कि 5MnO2 प्लस, बाकी रहा कुछ बाकी रहा तो देख लीजिएगा, यस 2H2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 4H माइनस है, यहाँ पे 2H2 है। अगर मैं दोनों साइड H2O 2H2 ऐड कर देता हूं, देखिएगा आपकी रिएक्शन कैसे आती है। यहाँ पे मैंने 2H2 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 2H2 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 2 + 2 यानी कि मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूं। और अगर 4H2 में लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस प्लस 4H माइनस। तो मैं यहाँ पे ये लिख लूं तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपकी जो रिएक्शन बुक में दी गई है वो ही आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4OH माइनस 2H2O, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 5MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 4H माइनस, दोनों साइड 4H माइनस चले गए तो रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में है, यही रिएक्शन आ जाएगी। तो
तो इस तरीके से आप जो Mn+2 है उसको ऑक्सीडाइज्ड MnO2 में बेसिक मीडियम में कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl-Cl2 में चला जाएगा और Cl2 में जाने से वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो वो आपको याद रखना है जो नोट में दिया गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। अब बाकी रहे वो यूजेस बाकी रहे तो वो हम फिनिश करेंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। Potassium permanganate in analytical chemistry, it is used in many ways. Second thing, there's redox titration also it is used. Another is dentist also used KMnO4 to clean the teeth. We can say that it is not given in your textbook. As a favorite oxidant in preparative organic chemistry, जो आप जानते हो alkaline KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जानते हो। एसिडिक KMnO4 में और न्यूट्रल KMnO4 के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग ऑफ यानी कि कलर रिमूव करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ वूल उसको वाइट करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स। फॉर द डिकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। याद रखिएगा ऑयल में जो कलर आता है उसको डिकलराइज करने के लिए भी यूज किया जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहाँ हमने पोटेशियम परमैंगनेट की सारी यानी कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस खत्म कर ली है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 फिनिश हो रहा है। ये KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एग्जामिनेशन इन MCQ as well as different types of questions, 2 marks questions, 3 marks questions. So you clear it in your mind and just you prepare it and make a screenshot and prepare completely. Thank you.